हैप्पी एट दैट टाइम जिस दिन उसकी वो उसने की है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना है। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, पर बात की है जो उससे मेरे को बात करने दे, तो बेटा चले जाओ, ठीक है मैं करवा दूँगी। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए दे दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, सेट पे जाया तो मैं अभी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया EP का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके। आप इस पूरे मामले में कहीं कोई शादी बंदे देख रहे हैं, शक कर रहे हैं कि जानबूझ के उसको फंसाया गया या देखो उसके साथ जब गलत है? मेरी बात मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप जब मेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें जो करना कर, बच्चे को वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, बड़ी थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनीशा के साथ रिलेशनशिप डेवलप की है। मेरे को ये जवाब चाहिए, शिजान दे जवाब, ये मेरे को डेवलप किया। जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तो समझाता तो मेरे से बात कर। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे, क्या वो हाँ। यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी खराब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती, ईयरपोर्ट्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को जरूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या करते हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम करो। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी। क्या कहा जाता था उसके बारे में? कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें पुलिसा ने जो लिखा था, वो कहा था कि शिजान जो धन है कि उसको मेरे ऐसा पोस्ट कार्ड मिला काम करने, ये बातें करी थी उसने लिखी थी। उसके बाद वो खुदकुशी की, तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बोल सकते हैं उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर इसका हुआ, या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ में जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने तो में कहीं आई। आप लोग को लग रहा है कि खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है। मैं तो बोलूँगी एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी क्यों की गई? आंटी आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में चला नहीं किया या फिर पुलिस ने कुछ बताया? हमारी बात फलक नाथ से भी हुई, तो उन्होंने कहा कि तनीशा उनकी की बच्ची की तरह थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? फलक का ये था कि फलक उसको किसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मैं तो मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, वो गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है?
अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही के? हमारा सवाल है। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था तनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात थी अभी, तो इस बार तनीशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज़ थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप थे नहीं, आप कहीं बाहर गए थे घूमने और ऐसा कुछ भी तनीशा की बात तो मेरी जान नहीं थी। मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज़। मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था कभी भी, कि वो चीज़ मुझसे पहले निकालती थी मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे लिए। मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करके कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है बहुत डेडिकेटेड से वो काम को लेता। फलकनाज दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं समझ। दो बार बताया था, दो बार बताया मैं होके आई। किस कौन सी दरगाह जाती थी? ये नहीं और कैसी तरह का टैटू बनवाया था आपने इसका जिक्र करें? इसमें लव अबव एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग ये उसकी बहन लेके गई फलक थी। भी उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था। फिर एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। इसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, तनीशा से तनीशा ने इतनी कहाँ से पेमेंट की और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तो इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको। तू जो कर उस 2-3 महीने में वो मेरे पे हाथ वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा रही। वैसे ही करती जा रही। अच्छा, दूर होने की वजह ये भी बोल रहे थे कि उनके स्टेप फादर हैं कोई और उनकी वजह से आपकी और उनके बीच में अनबन होती थी और जिसका जिक्र ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, साथ में आप उनके परिवार को मैं भी इसी involve से कर जोड़ रही रहे हूँ। हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे परिवार की जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें। क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर तनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी तनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव अबव एवरीथिंग लिखवा रही है, मैं माफी हूँ। और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था? क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर क्योंकि दूसरी लड़के से शिजान का बात दूसरी करना। लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खाना आराम से, उसको कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि उसने 2-3 बार ये कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। तो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ। ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज़ अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? जिस तरह से आप कह अच्छा, रहे हैं शिजान कि की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी तनीशा से, क्या ये बोलते थे? फोन पे उनकी जो बात होती थी मैं उसको नहीं मालूम क्या बात है। तो यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान के? गर्लफ्रेंड थी जिसकी चैट तनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तनीशा ने बताया था चैट में क्या था? आंटी, क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंग्जाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक नहीं आया, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई
वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करते। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करते। जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर इतनी खुश थी, आपके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टुनीशा की सरप्राइज पार्टी रखूँ और उसको सरप्राइज ही दूँ मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना था। उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है, वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूँगी। मैं कहती नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊँगी, 20-25 जन की गैदरिंग करूँगी बस, और मैं तेरा जो भी मैं तेरे को दे दूँगी, जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी नॉट। उस इंटरव्यू में वो काफी खुश दिखाई दे रही है सोचने पर कि ये सोसाइटी नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। मैम जिस तरह क्यों से आता आपने है? कहा, क्यों आता है? क्या क्या कारण है? क्यों आता है? मेरे मन में आता है क्योंकि टुनीशा मैम तो सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो उस क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सलाह होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान से जब टुनीशा ने ज़रूरत वाली बात बताई थी, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन दिया था या फिर आपने समर्थन दिया था? तो शिजान और टुनीशा समझ में आए, उन्होंने मेरा जब उसने मुझे बताया कि मम्मा मेरे को शिजान अच्छा लगता है, तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी, मैंने टुनीशा को बोला, मैं क्या बेटा अभी अपने कैरियर को दिया, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया, तो कहते हैं वो बात इस चीज़ को मान गई। मैम टुनीशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाई थे जिसके साथ मत रहे, ये तेरा हाथ से अच्छा की तरह कर देगा, क्या उस टुनीशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब शिजान के साथ फोटो डालते हैं तो बहुत सारे अच्छे रिप्लाई थे, जिसके साथ मत रहे, तेरा हाथ भी श्रद्धा की तरह हो जाएगा, तो श्रद्धा के साथ। तो क्या इस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की कभी हुई? मेरी शिजान ने यही बताया पुलिस को, शिजान ने ये बताया कि जो भी आफ्ताब वाला मैटर हो गया था मैं डर गया था, इसलिए ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप तो उसने एकदम उसकी चैट पर चैट पढ़ ली, टुनीशा की चैट पढ़ ली, टुनीशा ने चैट पढ़ी है। इसका आफ्ताब से मुझे नहीं, कभी श्रद्धा या आफ्ताब का जिक्र किया उसने? श्रीराम ने उसको थप्पड़ मारा, जो करना कर, चैट पढ़ ली। टुनीशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। आंटी आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी, बर्थडे की बात करी है, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है। उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है क्या? हर एंगल से वो कर रही है? मदद सब कर रहे हो, मीडिया के सामने सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15 की पूरी तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हुई? टुनीशा सुसाइड नहीं कर सकती। टुनीशा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी आपको लगता है कि परिवार वालों को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए इसमें? उनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती थी। उस दिन जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसने थप्पड़ मारा है, वो रोई वो कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, जानना ये था कि मेरा लास्ट सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत सारी बातें जो है वो सामने, जो टुनीशा का रिचुअल्स हुआ मामा ने किया है, उनके मामा थे, क्योंकि लोग ऐसा काफ़ी सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे उनके स्टेप फादर थे जिन्होंने ये किया है। सोशल मीडिया पे तो ये भी बात होती है कि शी इज प्रेग्नेंट, अब वो जो कि नहीं थी, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से टुनीशा आपसे बात करना कम कर दी थी? क्योंकि ऐसा बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो सुन लिया मेरे साथ टुनीशा बहुत अच्छा है। सुनील तो देखो मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है, तो ऐसा। थैंक यू सो मच आंटी, और हम लोग आपकी मदद नहीं करते कोई हैं। जाएगा नहीं संदीप, हमारे साइड बात हुई है, कोई नहीं जाएगा। साइड प्लीज। अरे मैडम हटिए पीछे से। इसी कंडीशन में आई है वो।
बैठ जा भाई ये। अरे यार हमारे चलते सब दूसरे का विजुअल खराब होता है। एक तो आगे जाके बैठ जाएंगे और दूसरे का फ्रेम खराब करेंगे।